आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के क्या परिणाम हैं? तो मैंने आपको बताया था इससे पहला कि डेमोक्रेसी कौन सी गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी में हम, लोकतंत्र में हम क्या क्या चीजों की आशा करते हैं कि लोकतंत्र ऐसा होना चाहिए। हमें मालूम है लोकतंत्र वो शासन पद्धति है जो लोगों द्वारा चुनी जाती है। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन भी किया था कि लोकतंत्र, मैंने आप लोगों को दिया था कि नहीं, कि लोकतंत्र अन्य शासन पद्धति से बेहतर क्यों है। किया बच्चों आप लोगों ने? बोलिए। यस मैम। किया ना? तो आपने बताया कि लोकतंत्र में ये विशेषताएं होती हैं। ठीक, तो अब इस चैप्टर का जो है मेन, इसकी जो थीम है वो यही है कि जो हमने विशेषताएं बताई कि ये लोगों को समान अधिकार देती है, समानता के अधिकार पर देश है ना, और दूसरा कि लोगों की गरिमा को बचाती है। तो क्या ये सारी बातें हमें देखने को वाकई मिलती है या नहीं मिलती है? क्या वो परिणाम निकल के आते हैं या नहीं आते? जो विशेषताएं हमने लोकतंत्र शासन में दी है, उन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए हम ये देखते हैं कि क्या वाकई वो विशेषताएं इसका रिजल्ट है भी, या केवल हमने कह रखा है। जैसे कि नागरिकों को समानता का अधिकार देना, नागरिकों की गरिमा को बढ़ाना, नागरिकों के लिए फैसले बेहतर देना, नागरिकों के टकरावों को संभालना, है ना, जो सामाजिक टकराव हैं उन लोगों को संभालना और गलतियों को सुधारने का अवसर देना। तो ये विशेषताएं हमने लिखी थी, हमने पढ़ी है अब तक लोकतंत्र में। तो हमें यही देखना है बच्चे इस चैप्टर में क्या ये सब निकल कर आती है। तो हमने बताया कि हाँ, ये पहले हमने देखा था कि जो पहला मैंने आपको पढ़ाया था कि जो लोकतंत्र है वो कैसी सरकार है। हमने कहा ना, जनता की सरकार है, लोगों द्वारा है, लोगों के द्वारा चुनी गई है, यही कहा हमने। और ये भी कहा कि बेहतर फैसले लेती है, अच्छे फैसले लेती है किसी और सरकार के कंपैरिजन में, यही तो कहा मैंने। तो हमने बोला हाँ बिल्कुल सही बात है। क्यों करती है ऐसा कार्य? क्योंकि वो सरकार उत्तरदायी है, जिम्मेवार है और वैध है। यानी जब तक जनता का सपोर्ट है तब तक लोकतंत्र सरकार है। वो कोई कार्य करती है तो उसके प्रति वो उत्तरदायी है, जिम्मेदार है। इसी कारण वो अपने फैसले कैसे करेगी? जनता के हित में। क्यों? क्योंकि अगर गलत फैसला हुआ तो वो क्या है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो कह नहीं सकती कि नहीं भाई मैंने नहीं किया, गलती से हो गया। नहीं, अगर आपने कोई फैसला लिया और उस फैसले से देश को और देश के नागरिकों को नुकसान हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी भी लोकतंत्र सरकार लेती है। इसलिए लोकतंत्र की जो हम विशेषता देते हैं ना, कि लोकतंत्र में जो फैसले लिए जाते हैं वो बेहतर होते हैं। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र सरकार अपने कार्य के लिए, अपने फैसले के लिए कैसी है? जिम्मेदार और उत्तरदायी। ठीक, पहला तो परिणाम सही निकला। दूसरा परिणाम वैधता, बिल्कुल सही है। जब तक हमारा बहुमत है तब तक वो है, तब तक जनता, जब तक जनता उसे चुनेगी, उसे सपोर्ट करेगी, तब तक वो शासन करेगी। जब उसका सपोर्ट हट जाएगा तो वो 1 घंटे भी सरकार नहीं चला सकती है। तो ये परिणाम भी सही निकला। अब हमारा तीसरा है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास की दृष्टि से लोकतंत्र क्या सफल है? ठीक, क्या आर्थिक विकास जो हमारा डेवलप है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, क्या लोकतांत्रिक सरकारें उसमें सफल रही हैं? क्या वो कंट्री का डेवलपमेंट करने में सफल रही है? ये रिजल्ट भी तो हमें चेक करना है। 3 बातें हमने चेक की, सही है।
लेकिन अब ये भी हमें देखना है कि जो हम बोलते हैं कि इसमें सबका विकास होता है ना, सबका विकास होता है, देश विकास करता है, तो क्या इस परिणाम में भी सफल है वो? तो जब हम सर्वे करते हैं या निरीक्षण करते हैं तो हमें पता चलता है जो लोकतंत्र सरकार है, ठीक, और जो तानाशाही सरकार है, तानाशाही डिक्टेटरशिप, ठीक, उनमें अगर हम कंपेयर करें तो हमें कहीं थोड़ा सा ऐसा लगता है कि लोकतांत्रिक जो कंट्री है उनमें डेवलपमेंट थोड़ा स्लो चलता है। किसके कंपेरिजन? तानाशाही के। क्यों कम चलता है बताइए? बोलिए। मैम क्योंकि जो लोकतंत्र सरकार है मैम उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, तो मैम फैसले लेने में मैम सब अपने वो देते हैं, फैसले लेने में मैम देरी हो जाती है ना, कुछ सोच रहे हैं। और तानाशाही में क्या है, उसने कह दिया आज बीच रास्ते से इस वाले हमारे स्कूल से सड़क निकलेगी बीचों बीच, है ना, हम विरोध नहीं कर सकते हैं, और ये सड़क बहुत इंपॉर्टेंट है इस गांव को जोड़ने के लिए। लेकिन लोकतंत्र में क्या होगा? नहीं, हम सोचेंगे कि नहीं, इससे ये वाला लोग परेशान हो रहे हैं, दूसरे लोग उसका विरोध करेंगे। तो इन सब चीजों से क्या होता है, थोड़ा सा देर हो जाती है, और जब देर हो जाती है फैसले लेने में तो क्या होता है, विकास में रुकावट होती है। लेकिन अगर हम कहें कि इस कारण हम लोकतंत्र को छोड़ दें, तो इसके कारण हम लोकतंत्र को नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि आर्थिक विकास जो होता है वो केवल सरकार के प्रकार पर निर्भर नहीं करता, ठीक है, सरकार के प्रकार पर निर्भर नहीं करता है कि सरकार कौन सी है। आर्थिक विकास किस चीज पर निर्भर करता है बताइए? ये तो आपने 9th में पढ़ा है। बोलिए। आर्थिक विकास के लिए कई कारक जिम्मेदार होते हैं, केवल ये नहीं कि कौन सी सरकार है, कई कारक है ना, कई कारक प्रभावित करते हैं आर्थिक विकास के। केवल ये नहीं कि ये लोकतंत्र है कि तानाशाही। सबसे पहले तो ये कि जनसंख्या का आकार कैसा है, हमारी जनसंख्या कैसी है, विस्तृत है, पढ़ी लिखी है, अनपढ़ है, कैसी है? तो जनसंख्या का आकार भी महत्वपूर्ण है, ठीक, विकास के लिए, है ना। जितना हमारी सरकार विकास करती है उससे दुगना तो हमारे पास जनसंख्या है, हम हर साल जनसंख्या उतनी पैदा करते हैं, वो नए अवसर बनाती है, तब तक और जनसंख्या आ जाती है, तो सरकार क्या करेगी? वो 100 नौकरियां ढूंढती है, हम 200 बच्चे और पैदा करके नई नौकरियों की मांग कर लेते हैं। तो इस तरीके से केवल ये मान लेना कि सरकार के कारण कि तानाशाही है कि लोकतंत्र है, आर्थिक विकास के लिए जिम्मेदार है, तो ये गलत है। उसके लिए कई कारक है। एक तो जनसंख्या का आकार है, दूसरा कारक है वैश्विक स्थिति हमारी कैसी है, हमारे देश के राजनीतिक संबंध कैसे हैं, अन्य देशों से में हमारा भारत की क्या स्थिति है, तभी तो हम व्यापार करेंगे। अगर अच्छी हुई तो हमारा व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो हमारा आर्थिक विकास होगा, चाहे वो तानाशाही हो चाहे वो लोकतंत्र हो। अगर हमारी वैश्विक स्थिति अच्छी होगी तो हम विकास करेंगे। और है हमारा कि हमारे संसाधन कैसे हैं, है ना, संसाधन अच्छे होंगे, हमारे पास खनिज पदार्थ अच्छे होंगे, संसाधन अच्छे होंगे तो हम विकास करेंगे। तो केवल ये कह देना कि लोकतंत्र में आर्थिक विकास धीमे होता है या थोड़ा पिछड़ा हुआ है, तो हम इस आधार पर लोकतंत्र को गलत कह दे तो ये गलत है, क्योंकि आर्थिक विकास केवल सरकार के प्रकार पर निर्भर नहीं करता है, वो कई कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। अब हमारा दूसरा परिणाम है कि असमानता और गरीबी।
जो लोकतंत्र है, हम जब भी विशेषता देते हैं तो हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र का जो आधार है क्या है? इक्वेलिटी, समानता, यही तो कहते हैं। लोकतंत्र में सबको समान अधिकार मिले। लोकतंत्र का आधार क्या है? समानता, है ना? यही तो आधार है बच्चों, बोलिए। यस मैम। है ना? हर चीज में हम ये कहते हैं, जब भी बोलते हैं लोकतंत्र की विशेषता बताओ, सबको समान अधिकार प्राप्त है, सब समान है, फट से यही बोलते हैं। हमारे मौलिक अधिकार में भी समानता का अधिकार दिया गया है। तो अब हम देखते हैं क्या वाकई ये रिजल्ट निकल कर आया है? क्या वाकई सच्चाई में लोकतंत्र में सबको समानता का अधिकार मिला है? असमानता घटी है, गरीबी घटी है? तो हम देखते हैं कि ये थोड़ा कम है। आज भी जहां लोकतंत्र है वहां आज हम देखते हैं कि कुछ लोग तो बहुत अमीर हैं और कुछ लोग बहुत गरीब हैं। अभी भी समानता के लक्ष्य को ये पूरा नहीं कर पाई है ना? अभी आप भारत में ही देख लो, भारत तो लोकतांत्रिक देश है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास बहुत धन दौलत है ना, बहुत सारे संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, टाटा, बिरला, अंबानी। और कुछ हमारे देश में ऐसे भी हैं जिनको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता है। तो जो उसने कहा था कि समानता का अधिकार दिया था, समानता का अधिकार वो कानून की दृष्टि से तो सही है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से जब हम देखते हैं तो ये उस परिणाम को पूरा नहीं कर पा रही है। उसमें थोड़ा सा ये पीछे है, कम है। तो ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है हमारा गरीबी। गरीबी भी हम देखते हैं कि गरीबी जो है लोकतांत्रिक देशों में अगर हम तुलना करें तो बहुत ज्यादा है तानाशाही। लेकिन अगर हम और देशों को कंपेयर करें जहां तानाशाही है, जहां मिलिट्री शासन है, तो क्या वहां पे असमानता नहीं है? वहां तो लोकतंत्र से भी ज्यादा बुरी कंडीशन है ना? पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ, वहां तो लोकतंत्र नहीं है, लेकिन वहां तो भारत से भी बुरी कंडीशन है। तो उससे अच्छी तो फिर हमारी लोकतंत्र है, हुआ ना? हम अगर कंपेयर कर रहे हैं लोकतंत्र को और तानाशाही के परिणामों को, तो हम देखते हैं कि तानाशाही सरकारें जहां पर हैं वहां पर भी हमें असमानता देखने को मिलती है, गरीबी देखने को मिलती है, बल्कि उन देशों में लोकतंत्र से भी ज्यादा बुरी कंडीशन है। कम से कम हमारी सरकार उस गरीबी के लिए, असमानता के लिए बातें तो करती है, विचार तो करती है, योजनाएं तो चलाती है। वहां तो ये भी नहीं है ना? मुस्लिम कंट्रीज में चले जाइए, वहां तो बहुत ही आप भेदभाव देखोगे, आर्थिक दृष्टि से भी और वैसे भी। वो तो पूरी तरीके से हमसे भी ज्यादा बुरे। तो इससे अच्छा तो हमारी लोकतंत्र है। एटलीस्ट वो बात तो सोचती है, नीतियां तो बना रही है, उसे कुछ तो कर रही है ना? तो इस दृष्टि से फिर आता है हमारा एक और चीज कि सामाजिक टकरावों में हम यही तो विशेषता बता रहे थे, क्या सामाजिक टकरावों के लिए सही है हमारी कम करने में? को कम करती है, हम यही विशेषता देते हैं लोकतंत्र की। तो ये बिल्कुल सही है। लोकतंत्र में सभी लोगों को अधिकार प्राप्त है, सत्ता की साझेदारी अपनाई जाती है, उस परिणाम के लिए ये बिल्कुल सही है और पूरा करती है, सबको अधिकार मिले हुए। यहाँ पर बहुमत शब्द जो है, लोकतंत्र में जो बहुमत शब्द हम यूज करते हैं, ठीक है, इस बहुमत का अर्थ ये नहीं है कि कोई जाति विशेष के लिए नहीं यूज किया गया है कि ये हिंदू धर्म या हिंदू बहुत है तो वो ही शासन करेंगे। यहाँ पे बहुमत का मतलब है सभी वर्ग के लोग उसको पसंद कर रहे हैं, ठीक? तो जो लोकतंत्र है वो इस परिणाम में इसलिए सफल हुई है क्योंकि यहाँ पे बहुमत का अर्थ उसने
किसी जाति विशेष के साथ नहीं जोड़ा है। अगर वो बहुमत को महत्व देती है तो बहुमत का मतलब है कि अल्पसंख्यक जो लोग हैं, अल्पमत यानी जो कम है संख्या में, उनके हितों का भी वो ध्यान रखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसी कारण लोकतंत्र में टकराव कम होते हैं, क्योंकि सबको समान अधिकार मिले, सब सत्ता में अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। बहुमत के आधार पर फैसले लिए जाते, लेकिन बहुमत का अर्थ किसी जाति विशेष से ना लेकर बहुमत का अर्थ है कि अधिकांश लोगों को फायदा हो। ठीक है, संज्ञावाचक है ये, किसी जातिवाचक से इसको नहीं जोड़ते हैं लोकतंत्र में, तो इसलिए ये काम अच्छी तरीके से करती है। फिर आता है आपका नेक्स्ट, नागरिकों का सम्मान और स्त्रियों का सम्मान। ये 2-4 बार आपके बोर्ड में आ चुका है कि आप कैसे कह सकते हैं, क्वेश्चन लिखिए, आप कैसे कह सकते हैं कि लोकतंत्र नागरिकों तथा स्त्रियों के सम्मान का ध्यान रखती है। आप कैसे कह सकते हैं लोकतंत्र नागरिकों तथा स्त्रियों के सम्मान का ध्यान रखती है? ठीक, है ना। आप कैसे कहेंगे? जब हम लोकतंत्र, हमने क्या कहा, शुरू से ही बोलते आ रहे हैं, जब से हम लोकतंत्र पढ़ते हैं एक शब्द हमेशा यूज करते हैं, समानता। तो लोकतंत्र का जो बेस है वो क्या है? समानता है। जब समानता है तो इसका मतलब सभी को समान सम्मान मिलेगा, सबके लिए सम्मान, गरिमा का ध्यान रखा जाएगा, सबके सम्मान और गरिमा का। हमारा जो कानून बना है, लोकतंत्र का जो कानून बनता है वो इसी पर आधार होता है, इसी पे आधारित है कि सबका सम्मान, सबकी गरिमा का ध्यान रखा जाएगा। लोकतंत्र में ऐसा नहीं है कि जो कानून है वो किसी व्यक्ति विशेष के अधिकार में हो, सबके लिए कानून इक्वल होता है लोकतंत्र में। तो यही कारण है कि हर व्यक्ति के लिए उसके सम्मान और गरिमा उसे प्राप्त है। दूसरा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, सब सरकार बनाने में अपना पूरा सहयोग देते हैं। सबके वोट का जो कीमत है वो क्या है? एक है, बराबर है, वजन एक बराबर है। ऐसा नहीं है कि अमीर है तो उसका वोट 2 काउंट होंगे। तो सब, जब वोट की कीमत सबकी एक है तो सम्मान भी सबका इक्वल हुआ। समझ में आ गया बच्चों? हेलो, समझ में आ गया? तो सबके वोटों की कीमत एक है, और यही कारण है कि सब, हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में नागरिकों के सम्मान पर ध्यान दिया जाता है। सबके लिए एक जैसे कानून है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार प्राप्त है। तो इस परिणाम को पूरी तरीके से पाती है। दूसरा, स्त्रियों के लिए भी जो है, हम अगर दुनिया के अधिकांश समाज में देखें तो हम देखते हैं महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा है। किसी भी जगह चले जाए, चाहे राजवंश में चले जाए, चाहे तानाशाही में चले जाए, किसी भी सरकार में चले जाए, किसी भी सरकार ने महिलाओं के अधिकार को आसानी से नहीं दिया है। तो महिलाओं को अपने अधिकार के संघर्ष बहुत लंबा चलाना पड़ा है, तब जाके सरकारों ने दिया है। लोकतंत्र में महिलाओं के अधिकारों के लिए, उसकी गरिमा के लिए ध्यान रखा जाता है। कानून बने हुए हैं उनके सम्मान के लिए, उनके अधिकार के लिए। तो हम देखते हैं अन्य देशों की अपेक्षा औरतों को लोकतंत्र में अधिक सम्मान मिला हुआ है। कैसे मिला हुआ है?
क्योंकि हमारे यहाँ पर वैधानिक रूप से कहा गया है कि औरतों को अधिकार दिया जाएगा, है ना, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, कानून है। अब उस कानून का प्रयोग हम करें या ना करें, ठीक है ना। अगर आपके साथ कोई भेदभाव कर रहा है, लड़का है या लड़की है, उसे ज्यादा वेतन दे रहा है, उसे कम दे रहा है, तो आप विरोध कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में, लोकतंत्र के संविधान में वैधानिक रूप से औरत और आदमी को इक्वल समझा गया है। अन्य सरकारों में नहीं समझा जाता है। सऊदी अरब में महिलाओं के अधिकार बहुत कम है, उन्हें पुरुषों से नीचे समझा गया है। समझ में आ रही है बात? तो लोकतांत्रिक शासन में महिलाओं की गरिमाओं का ध्यान रखा जाता है। माना कि व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकल हम देखते हैं तो भेदभाव हमें देखने को मिलता है, लेकिन वैधानिक नियम के तौर पर इक्वल समझा है। अब उस नियम का पालन हमें करना है, उसका प्रयोग हमें करना है। वो कैसे करेंगे वो हमें देखना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि लोकतंत्र गरिमाओं का भी और नागरिकों का भी क्या करता है, महिलाओं का और नागरिकों दोनों की गरिमाओं का, सम्मान का वो ध्यान रखता है। आप लोकतंत्र में ये नहीं कह सकते कि ये महिला है तो ये इस स्कूल में नहीं आएगी, या इस चीज में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, या इस रोजगार में उसको नहीं आना है, ठीक। उसे अगर कोई ऐसा रोजगार है, अब स्कूल क्या है, टीचिंग स्टाफ है, तो ऐसा नहीं है कि भाई ये मैडम है तो इनकी सैलरी कम होगी और ये सर है तो इनकी सैलरी ज्यादा होगी। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से भेदभाव नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है महिलाओं को पुरुषों के इक्वल समझना है। वैधानिक नियम सिद्धांत बना हुआ है, ठीक है, उसे वो सारे अधिकार प्राप्त है जो पुरुष को प्राप्त है। उसकी गरिमा का ध्यान रखा जाता है, उसके सम्मान का ध्यान रखा जाता है और उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसी तरीके से हम और भी देख सकते हैं, जातिगत भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को देखकर हमें स्पष्ट हो जाता है कि बहुत सारे जो उसके परिणाम है, उसकी विशेषता है, अगर हम एक दो छोड़ दें तो बाकी वो सब में सही है। इसलिए लोकतंत्र एक अच्छी शासन व्यवस्था है अन्य किसी शासन व्यवस्था से। क्लियर हो गया बच्चों? बोलिए, इधर बोलिए बच्चों। समझ में क्या? चलिए, आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है। कल आप लोग 2 क्वेश्चन हैं आपके एक्सरसाइज के, ठीक है। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है, ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से पहले भी समझाया और आज भी समझाया। आप लोग इसको पढ़कर आएंगे, ठीक है। कल हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे एक्सरसाइज के। तो पहला क्वेश्चन आप लोग से ही पूछूंगी कि लोकतंत्र किस तरीके से उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, लोकतंत्र किन परिस्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है, यानी सामाजिक टकरावों को कैसे संभालता है लोकतंत्र, वो आप बताएंगे। क्योंकि अभी मैंने बताया है सामाजिक टकरावों को कैसे संभालता है, क्योंकि सत्ता में सभी को बराबर हिस्सेदारी मिली हुई है। सत्ता के साझेदारी के नियम को अपनाया जाता है, किसी से भी जातिगत भेदभाव नहीं किया जाता है, सबको समान अधिकार मिला है। और यही कारण है कि यहाँ पर टकराव की संभावना कम रहती है, क्योंकि सबको लगता है ये देश मेरा है, ये सरकार मेरी है, मुझे भी वही अधिकार प्राप्त है जो किसी बहुमत दल को प्राप्त है। तो इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन आप लोग कल करके लाएंगे, ठीक है बेटा? चलिए, यस मैम।